गॉड ब्लेस यू। ये समय है परमेश्वर के भवन में बोने का। अपने दशांश को निकालेंगे। दशांश जो परमेश्वर का पोर्शन है, गॉड्स पोर्शन। आपके कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो आपका या मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। सो निकालेंगे अपने दशांश को जो परमेश्वर का पोर्शन है और पढ़ेंगे मलाकी 3:9 से 12। मलाकी 3 उसका 9 से 12 हम पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। वचन कहता है कि हमें सारे दशांश कहां लेके आना है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भंडार में। और जैसे मैंने बोला, जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने कमिट कर दिया ये कलीसिया, ये जीवित कलीसिया, ये मेरा पार्ट है, मैं इसी का पार्ट बनूंगा। तो उसी कलीसिया के साथ आप तन मन धन से आप उसी कलीसिया के साथ आप मिलकर सेवा करेंगे। सो आपका तन, आपका सेवकाई, आपके शरीर के साथ सेवा भी उसी कलीसिया में। आपका जो फाइनेंस है वो कलीसिया के द्वारा वो बाहर जाता है, इस्तेमाल होता है। जीसस किचन में, फादर टू फादरलेस में, इवेंजलिज्म के लिए, कुर्सियां खरीदने के लिए, दरियों को खरीदने के लिए, जो लंगर बांटने के लिए, अलग अलग रीति में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और अपने मन से परमेश्वर की सेवा करनी है। और वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो। जब 9 से पहले हम पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। सो कैसा श्राप है? क्यों श्राप है? क्योंकि हम दशांश परमेश्वर के भवन में नहीं लेके आते। और वचन कहता है जब तुम दशांशों को मेरे भवन में लेके आओगे तो मैं तुम्हारे लिए उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करूंगा। और ब्लेसिंग्स क्या परमेश्वर ने रिलीज किया? कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर उस आकाश के झरोखों को, बाइबल में लिखा है जब तक स्वर्ग हमारे लिए ब्लेसिंग्स को अप्रूव ना करे तब तक हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सो कौन हमारे लिए ब्लेसिंग्स रिलीज करता है? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो स्वर्ग से हमारे लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। और वचन कहता है जब दशांशों में तुम विश्वास योग्य होगे तो मैं आकाश के झरोखे, वो स्वर्ग के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करूंगा। आगे लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा खुड़कूंगा। जो भी आपके फाइनेंस के अगेंस्ट, जो आपके फाइनेंसेस को खत्म करने के लिए आता है, जो शत्रु आपके फाइनेंस को खत्म करने के लिए आता है, जो बीमारियां आपके फाइनेंस को खत्म करने के लिए आता है, जो कर्जे आपके फाइनेंस को खत्म करने के लिए आता है, जब आप दशांश को रिलीज करते हैं, परमेश्वर बोलता है जो नाश करने वाला आएगा मैं उसको खुड़कूंगा। आमीन। कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। जो आपकी भूमि का उपज क्या है? आपका सैलरी आपकी भूमि का उपज है, आपका प्रमोशन आपके भूमि का उपज है, आपका इंसेंटिव आपका भूमि का उपज है, आपका क्लाइंट आपके भूमि का उपज है। वचन कहता है मैं तेरी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करने दूंगा। जो खेती बाड़ी करते हैं आप जानते हैं कि जब आपने बीज को बोया आप इंतजार करते हैं एक बड़ी फसल के लिए। वचन कहता है जब तू दशांश को लेके आएगा, जो तेरी भूमि की उपज होगी मैं उसको नष्ट नहीं करने दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है उन दशांशों के साथ। आगे लिखा है तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, आपकी टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, आपके ब्लेसिंग्स कच्चे नहीं गिरेंगे। वचन कहता है तेरे दाखलताओं के फल, तेरा जो डील है वो साइन होते होते गिरेगा नहीं, तेरे क्लाइंट आते आते गिरेंगे नहीं। आपने शॉप खोला, शॉप के सामने कस्टमर आते आते रुकेंगे नहीं। वचन कहता है कि जब तू सारे दशांश, ये नहीं बोला थोड़ा दशांश, वचन कहता है सारे दशांश, आपके कमाई का 10वां अंश। पुराने नियम में 10वां अंश क्लियर कट लिखा है, 10वां अंश, परंतु नए नियम में वो 10वां अंश नहीं लिखा, 10% नहीं लिखा, परंतु वचन कहता है तुझे जो ग्रेस दिया गया, जो तेरे ऊपर दया जो परमेश्वर ने उंडेला उसके अकॉर्डिंग तू देना। और वचन कहता है दिया करो,
और तुझे भी दिया जाएगा, दबा दबा कर। सो हमें नए नियम के अकॉर्डिंग कैसे देना है? दबा दबा कर, खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, हाथों को खोल कर हमें देना है। कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना, परंतु हाथों को खोलते हुए देना है। और जब हम पुराने नियम में देखेंगे, जब दशांशों के बारे में कानून या परमेश्वर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, उससे पहले लोगों ने दशांश को बोना शुरू कर दिया। सो दशांश देना कोई मेजर वो नहीं है, अरे मेरे को देना ही देना है। आप जब खुशी के साथ देंगे, अब्राहम ने खुशी के साथ मलकीसदक को दिया और मलकीसदक ने उसके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स को रिलीज किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों ने बोया और बड़ी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में काटा। दाऊद के टाइम में दशांश एक कानून बन चुका था, लोग 10% बोते थे, परंतु हम जानते हैं दाऊद ने सिर्फ 10वां अंश नहीं दिया, दाऊद ने उसे कई 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 ज्यादा परमेश्वर के भवन के लिए दिया, परमेश्वर के कार्यों के लिए दिया। सो कई बार जो मसीह लोग हैं वो 10% में अड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और मैं जानती हूं आप में से बहुत सारे लोग आज 10% नहीं दे रहे, उससे कहीं कहीं ज्यादा दे रहे हैं। हम पर्सनली हम कहीं ज्यादा 10% से कहीं ज्यादा अपने उसमें अपने प्रॉफिट्स में से देते हैं। और ये कलीसिया भी, आप जो बोते हैं उससे कई ज्यादा हम अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के लाइफ में बोते हैं। सो आपका दिया गया भी, उसमें से भी दशांश जाता है आपके, हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को, क्योंकि जो ग्रेस के साथ हम अटैच होना चाहते हैं, उस ग्रेस के लिए हमें बोना पड़ेगा। हमें बिग ब्लेसिंग चाहिए तो हमें बोना पड़ेगा। नहीं, वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर श्राप इसीलिए है क्योंकि तुम बोते नहीं हो, तुम सारे दशांशों को नहीं लेके आते, अपने पास तुम कुछ रख छोड़ते हो, पूरा दशांश भवन में रिलीज नहीं करते, इसीलिए तेरे ऊपर श्राप पड़ा है। एक वचन पढ़ेंगे, होशे 2:8। होशे, अगर आप स्क्रीन में भी डाल देंगे, होशे की किताब 2:8 से। होशे की किताब 2:8 से। वह यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैंने ही उसे दिया है, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वह बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता हूं। परमेश्वर कहता है कि वो नहीं जानती, जो अन्न है, जो दाखमधु है और जो सोने चांदी सब कुछ है, वो मैंने ही उसको दिया, परंतु वो मेरे ही चीज को जाके वो बाल देवता के सामने जाके अर्पित करते हैं। उस टाइम इजरायली लोग क्या कर रहे थे? इजरायली लोगों ने परमेश्वर यहोवा को तुच्छ जानकर वो पीछे हट के बाकी देवी देवताओं के सामने जाकर अपना ऑफरिंग्स चढ़ाते थे। आज मसीह लोग ऐसा नहीं करते, परंतु मसीह लोग क्या करते हैं? अपने ऑफरिंग्स को लेकर अपने घर रखते हैं, वो बोते नहीं हैं, वो शरीर के साथ सेवा नहीं करते। उनको लगता है कि मेरा सेवा करना, मेरा बोना सब कुछ व्यर्थ है। परंतु वचन कहता है कि जो मैंने तुझे अन्न दिया, जो दाखलताओं के जो फल दिए, जो दाख मधु दिया, वो सब कुछ मैंने दिया। और तू कहां जाके अर्पण करता है? बाल देवताओं के सामने जाके तू अर्पण करता है, कहीं और जाके आपने अपना टाइम स्पेंड किया। जब कलीसिया में होना चाहिए था, आप कलीसिया में नहीं, आपने जाके कहीं और टाइम स्पेंड किया। जब सेवा करने का टाइम था, आपने सेवा नहीं किया, परंतु अपना टाइम कहीं और जाके आपने स्पेंड किया। जब इवेंजलिज्म करने का टाइम था, आपने इवेंजलिज्म नहीं किया, परंतु आप लोगों के घरों में जाके गॉसिपिंग करने में आपका टाइम स्पेंड हो रहा था। वचन कहता है, जो मैंने तेरे को दिया, तूने उसको इस्तेमाल मेरे लिए नहीं किया, परंतु तूने बाकी लोगों के लिए उसको जाके इस्तेमाल किया। इसीलिए, इसी कारण मैं अन्न के ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा। वचन कहता है, जो मेरा था तूने मुझे तो दिया नहीं, तू किसी और को जाके जो मेरा है वो उसको दे रहा है। इसी कारण मैं अन्न के ऋतु में, फसल के टाइम में, कटनी के टाइम में, जब आपका प्रमोशन का टाइम आया, जब आपका सैलरी रिलीज होने का टाइम आया, जब आपका इंसेंटिव रिलीज होने का टाइम हुआ, तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? परमेश्वर ने छीन लिया। वचन कहता है, मैं हर लूंगा। एक और बार पढ़ेंगे, इस कारण, एक बार कलीसिया जोर से अपने आवाज को उठा के पढ़िए, इस कारण मैं अन्न के ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय मैं अपने नए दाखमधु को हर लूंगा,
और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है छीन लूंगा। वचन कहता है जो मेरा था तूने मुझे नहीं दिया, और जो अब तू प्रार्थना कर रहा है, जो तू सोच रहा है मेरे पास आना चाहिए, वो तेरे पास नहीं आएगा। वो अन्न भी नहीं आएगा, वो दाख मधु भी नहीं आएगा, वो कपड़े तक, तेरे पास ऊन तक नहीं आएगा कि तू अपने तन को ढक ले। वो हार्वेस्ट के टाइम में, कटनी के टाइम में वो ब्लेसिंग्स रिलीज नहीं होगा। उसी होशे के 8 में 8 पढ़ेंगे, होशे 8 का 7, वह वायु बोते हैं और वो भवंडर लवेंगे। कुछ लोग बोते हैं मैं बहुत कुछ करूंगा, परमेश्वर 10 क्या, मैं तो 20% बोऊंगा, 30% बोऊंगा, 40% बोऊंगा। वो वायु बोते हैं और क्या लवने पाएंगे? भवंडर लवने पाएंगे। कमिटमेंट हम करते हैं बड़े बड़े कार्यों के लिए कि पास्टर मैं कलीसिया के लिए ये बहुत बड़ा कार्य करूंगा। हम बोते हैं वायु और काटेंगे क्या? भवंडर। आपने देखा है टीवी में भवंडर आता है तो क्या करता है? सब उड़ा देता है। परमेश्वर बोलता है तू बोता है वायु, तू मुंह से बाबा बाबा बा करता है, तू वायु बोता है। कई बार जब ऑफरिंग बैग आता है, लोग अपने हाथों में मुट्ठी में कुछ नहीं रखते, वो ऐसे ही बो देते हैं। हम क्या बो रहे हैं? वायु। और परमेश्वर बोलता है कि तू भवंडर लवने पाएगा। और जब सोचो परमेश्वर ने जब भवंडर को भेज दिया आपके जीवन में तो क्या होगा? कोई बंद कर सकता है उसको? अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में भवंडर भेज दिया तो आगे लिखा है उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। परमेश्वर बोलता है अगर तेरी उपज में से कुछ अन्न, जल, दाख, मधु निकल के भी आ गए तो तेरे घर में नहीं आएगा वो, परंतु परदेसी आके, बाहर से लोग आके तेरा वो चीज जो है, तेरा ब्लेसिंग, तेरा आशीष, तेरा टेस्टिमनी, तेरा इंक्रीमेंट, तेरा प्रमोशन, वो परदेसी आके छीन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट तूने बहुत किया परंतु तूने उसको निभाया नहीं। और जो मेरा पोर्शन था, जो मुझे तुझे देना चाहिए था, तूने मुझे नहीं दिया, परंतु जाके बाल देवताओं के सामने अर्पित कर दिया। तूने किसी और को जाके उसको चढ़ा दिया। और वचन कहता है कि परमेश्वर बोने वालों के हाथों में बीज देता है। मलाकी में हमने पढ़ा कि एक ब्लेसिंग है और एक कर्स है। और व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है कि तुम चुन लो कि तुम आशीष लेना चाहते हो तो श्राप लेना चाहते हो। सो किसके हाथ में है आशीष और श्राप? पास्टर के हाथ में है? आपके साथ जो बैठा है उसके हाथ में है? अपने हाथ को उठा के बोलो मेरे हाथ में है कि मैं आशीष लेना चाहता हूं या श्राप लेना चाहता हूं। और परमेश्वर बोलता है सारे दशांश मेरे भवन में लेके आओ ताकि मेरे भवन में कोई भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो, मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा। और दूसरा कोरिन्थियों 9 का वो वर्ष भी डाल दीजिए, दूसरा कोरिन्थियों 9 का 10 अगर आपके पास है। दूसरा कोरिन्थियों 9 का 10। दूसरा कोरिन्थियों 9 का 10। सो जो बोने वाले के हाथ में बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वचन कहता है बोने वाले के हाथ में बीज और रोटी देता है। इसका मतलब जो आपका सैलरी आता है, आपका प्रॉफिट आता है, आपका इंसेंटिव आता है, उसमें से एक पोर्शन परमेश्वर ने बीज दिया है और एक पोर्शन है आपके रोटी का। सो बीज क्या करना चाहिए? बीज बोना है। पर बीज जो बोने वाला, उसको जाके हम अगर रोटी खरीद लेंगे तो क्या होगा? श्राप आ जाएगा। वही श्राप जो मलाकी में लिखा है और वही श्राप जो होशे में लिखा है, वो श्राप हमारे जीवन में आ जाएगा। परंतु जैसे पढ़ा हमने, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। सो परमेश्वर हमें बीज देगा और जब हम उस बीज को बोते हैं हम फलवंत हो जाते हैं। उस बीज को परमेश्वर फलवंत करता है। सो बीज क्या करना है? बोना है। अपने हाथ को उठाइए, हृदय पे रखिए और बोलिए बीज जो है वो बोना है, वो बीज रखना नहीं है। आपने भिंडी का बीज ले लिया, आपने घर में रख लिया, फसल आएगा? आपने मिट्टी को जाके कमांड कर दिया, हे मिट्टी मैं तुझे कमांड करता हूं कि तू इसमें से भिंडी का पौधा लेके आ। क्या भिंडी आएगा? सेब आएगा? आम आएगा? बीज क्या करना पड़ेगा?
बोना पड़ेगा। उसके बाद आप कमांड करो, उसके बाद आप रिलीज करो वर्ड को। बोलो परमेश्वर तूने बोला कि जो बोने वाले को बीज देता है और जो वो बोता है, परमेश्वर तू उसको फलवंत करेगा। मैंने जो बीज बोया तेरे भवन में, तू इसको फलवंत करेगा। कर्जे मेरे हिस्से नहीं होंगे। आप क्लेम करेंगे, उसके बाद आप देंगे कि वो फलवंत हो जाएगा। एक रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। रियल स्टोरी आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। एक रियल स्टोरी जो हमारा पहला डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, जो चीफ मिनिस्टर रहा गोवा का, उन्होंने अपना रियल स्टोरी बताया। उन्होंने बोला मैं गोवा में पला बड़ा और जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में तरबूज होते थे, खूब सारे, बहुत तरबूज होते थे और बहुत अच्छा अच्छा फसल उगता था। उन्होंने बोला उस टाइम गांव में एक कंपटीशन चलता था और जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था वो व्यक्ति बोलता था सारे बच्चे आ जाओ, और तरबूज का कंपटीशन चलता था। वो तरबूज खिलाता था बच्चों को और कंडीशन लगा रखा था कि जब तुम तरबूज खाओगे उसका जो बीज है वो काटना नहीं है, मुंह में आएगा, जो बीज आएगा वो तुमने बाहर निकालना है, एक कटोरी में डालना है। कंपटीशन ये था। सो हर साल जब तरबूज का हार्वेस्ट उपज होता था, सो सबसे अच्छा जो बड़ा और जो सबसे मीठा जो तरबूज होता था वो कंपटीशन के लिए रख देता था और बच्चों को बुला के बोलता था कि जो सबसे ज्यादा मेरे को बीज देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। सो ये होता रहा। तो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, वो छोटे थे, वो भी उस कंपटीशन में पार्ट लेते थे। उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए, अपना इंजीनियरिंग कोर्स उन्होंने ख़त्म किया और 6-7 साल के बाद जब वो अपने गांव वापस आए और उन्होंने देखा कि मैं जाके तरबूज खाऊंगा, तो जाके देखा तो तरबूज बड़े नहीं थे, छोटे छोटे तरबूज थे। और जब उन्होंने खा के देखा तो तरबूज में मज़ा भी नहीं था। फिर उन्होंने जाके गाँव वाले से पता किया ये हो क्या रहा है भाई, पहले तो बड़े बड़े तरबूज होते थे, अब क्यों छोटा तरबूज आ रहा है। और उन्होंने जाके उस किसान से भी जाके मिले जो ये परिवार कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था। सो उसके बेटे ने जो है वो टेक ओवर कर लिया, तरबूज का जो बिजनेस था उनके बेटे ने टेक ओवर कर लिया। और जब पता किया तो बेटा क्या कर रहा था, बेटा जो बेस्ट तरबूज था वो बाहर जाके बेच देता था। जो बेस्ट, जो सबसे अच्छा, जो बड़ा और मीठा तरबूज था वो बाहर जाके बेच देता था और जो बाकी जो बच जाते थे वो बच्चों को बुला के वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था और बच्चों को बोलता था कि भाई बीज मेरे को दे देना, और अगले साल फिर वो उसी बीज को इस्तेमाल करते थे। बाप ने क्या किया, बेस्ट जो था वो बीज का कंपटीशन किया और वो बीज को रखा अगले साल उसको रखने के लिए, उसको बोने के लिए। और बेटा क्या कर रहा था, जो बेस्ट आया वो अपने प्रॉफिट के लिए वो खा पी के वो हजम कर गया और जो लास्ट रह गया उसको कंपटीशन के लिए रख दिया। लेफ्ट ओवर्स के साथ उसने काम करना शुरू किया और सालों साल ये होता गया और तरबूज की फसल कम होती होती गई, उसका जो क्वालिटी था कम होता होता गया। मैंने आपको ये स्टोरी इसीलिए बताया, कई बार हम भी यही काम करते हैं। हमारे पास जो बेस्ट आता है वो हम परमेश्वर के भवन में नहीं बोते। हमारा बेस्ट सेवा करने का टाइम है, हम परमेश्वर के भवन में सेवा नहीं करते। हमारा बोने का टाइम है, उस टाइम हम बोते नहीं हैं। हम सोचते हैं हमारा जो लास्ट है, जो बिल्कुल बच जाता है, उसके साथ हम सेवा करेंगे। और जैसे ये तरबूज की फसल एक साल में खत्म नहीं हुई, सालों साल लगे वो खत्म होने के लिए, उसी प्रकार जब हम भी अपना बेस्ट बोना खत्म कर देते हैं, वो पहले महीना, पहला साल हमें नहीं लगता कोई डिफरेंस आ रहा है, बट सालों साल जब हम वो करते रहेंगे हम देखेंगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे लाइफ में आ जाता है। वचन कहता है जो बोने वाले को बीज देता है, जब वो बोता है उसको फलवंत करता है। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं हमें अपना बेस्ट बोना है। जिस प्रकार उस किसान ने अपना बेस्ट तरबूज लिया, वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था, वो नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी तैयारी कर रहा था, वो बेस्ट बीज को लेके रखता था और बोलता था नेक्स्ट ईयर मैं इसको बोऊंगा क्योंकि उससे बेस्ट फसल मेरे पास आएगा। पर बेटे ने क्या किया, बेटे ने बेस्ट बेच बाज के अपना घर मकान खरीद लिया। कुछ टाइम उसको लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट धीरे 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 उसका तरबूज का फसल खत्म होने लगा। और एक टाइम आया उसको जब अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचना पड़ गया होगा। क्यों? जो बोना चाहिए था उसने बोया नहीं, उसने खा पी के हजम कर लिया। जो बोने का टाइम था उसने बोया नहीं, उसने खा पी के हजम कर लिया। और एक टाइम आया जब उसको बेस्ट फसल के लिए इंतजार करना पड़ा। सो कलीसिया आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, अपने दशांश को उठाएंगे,
अपने हाथों में और वचन को बोलेंगे परमेश्वर जैसा वचन कहता है मलाकी 3:10 में, सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। जो भी नाश करने के लिए आएगा परमेश्वर तूने बोला मैं उसको खुड़कूंगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदावन जैसे तेरे लोग, तेरा पोषण जो दशांश है वो मेरा पोषण नहीं है खुदावन, वो तेरा पोषण है। जैसे 2 कोरिन्थियों 9 में हमने पढ़ा कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है परमेश्वर, जो हमारा जो सैलरी का हिस्सा है, हमारे इंसेंटिव का हिस्सा है, हमारे प्रमोशंस का हिस्सा है, उसका एक पोर्शन परमेश्वर, एक बड़ा पोर्शन परमेश्वर वो बीज है खुदावन। और खुदावन तूने बोला उस बीज को जब हम बोएंगे तू उसको फलवंत करेगा परमेश्वर। हमारे बीज को तू ही फलवंत करता है खुदावन। जिस प्रकार तूने हन्ना के बीज को फलवंत किया परमेश्वर और बिग टेस्टिमनीज के साथ हन्ना वापस आई खुदावन, जिस प्रकार कॉर्नेलियस के बीजों को तूने ध्यान दिया परमेश्वर और बिग टेस्टिमनी के साथ वो वापस आया खुदावन, जिस प्रकार दाऊद के बीज को तूने रिस्पॉन्ड किया पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है खुदावन जितने लोग आज बोते हैं पिता परमेश्वर, बिग टेस्टिमनीज इनके जीवन का हिस्सा होगा खुदावन। तू इनके लिए हेवेंस को खोलेगा परमेश्वर, आकाश के झरोकों को तू उनके लिए खोलेगा परमेश्वर। जैसे वचन कहता है जब तक स्वर्ग से हमारे लिए अप्रूवल्स ना आए खुदावन हम कुछ नहीं कर सकते। आज इन दशांशों के साथ परमेश्वर आकाश के झरोके हमारे लिए खुल जाएंगे परमेश्वर। और तूने बोला मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ेगी तेरे लिए, तू इतना देगा परमेश्वर कि हमारे स्टोर हाउस, हमारे जो स्टोर हाउस है, स्टोर रूम्स है परमेश्वर वो भर जाएंगे। हमारे किचन के डब्बे कभी भी खाली नहीं होंगे, हमारा तेल का डब्बा कभी खाली नहीं होगा, हमारा सोना हमारा चांदी कभी खाली नहीं होगा, हमारा जो ट्रेजर्स है, हमारा जो सेविंग है वो कभी खाली नहीं होगा, हमारे गाड़ियों में पेट्रोल कभी खाली नहीं होगा परमेश्वर, हमारे घर में ड्राई फ्रूट के डब्बे खाली नहीं होंगे, हमारा किचन का फ्रीजर खाली नहीं होगा, हमारा किचन का जो फ्रिज है वो खाली नहीं होगा, हमारे लॉकर्स कभी खाली नहीं होंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स कभी खाली नहीं होंगे परमेश्वर। और जैसे प्रेरितों के टाइम में जब कलीसिया एक मन होके प्रेरितों के साथ अड़ी और खड़ी रही सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर, और खुदावन वचन कहता है कि लोग अपना सोना चांदी, लोग अपना जमीन, लोग अपनी जायदाद को बेच के कलीसिया के भोजन वस्तुओं के लिए लेके आते थे। और परमेश्वर वचन कहता है कि उन लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह छाया हुआ था परमेश्वर। जो लोग अपने सोने को उतार के डालते हैं आज के दिन, जो लोग अपने जमीन को बेच के, अपने घरों को बेच के परमेश्वर वो कॉम्प्रोमाइज करके खुदावन तेरे भवन के लिए बोते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रेरितों के टाइम में लोगों के ऊपर एक बड़ा अनुग्रह छाया हुआ था खुदावन, तेरे लोगों के ऊपर वो स्पेशल ग्रेस उतरेगा खुदा। वो प्रेरितों के टाइम में जो ग्रेस उतरता था परमेश्वर, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर एक ऐसे बोने वालों के ऊपर तू उस ग्रेस को उंडेलेगा परमेश्वर, उस बोने वालों की ग्रेस को उंडेलेगा और बड़ी कटनी काटने की ग्रेस को उंडेलेगा परमेश्वर। इनके हाथ कभी भी खाली नहीं होंगे, इनके वॉलेट्स कभी खाली नहीं होंगे, इनका जेब कभी खाली नहीं होगा, इनका पर्स कभी खाली नहीं होगा, चिल्लड़ इनका हिस्सा नहीं होगा, परंतु बेस्ट इनका हिस्सा होगा। जब सुलेमान ने दिया परमेश्वर, तूने दुगना सुलेमान को ब्लेस किया परमेश्वर। खुदावन तू किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर। तूने पतरस को बोला जो मेरे लिए सुसमाचार के लिए अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को छोड़ता है, मैं उस स्वर्ग में ही नहीं परंतु उस धरती पे भी उसको दुगना दूंगा परमेश्वर। किसी का कर्जदार नहीं है परमेश्वर। आज जो लोग बोते हैं दुगना उनका पोषण होगा परमेश्वर, दुगना उनका पोषण होगा परमेश्वर। आज गहनों को उतारते हुए जो बोते हैं दुगना उनका पोषण होगा परमेश्वर। आप जनरेटर के लिए बोना चाहते हैं, हाथों को उठाएंगे। अगर आपको एनवलप चाहिए, जो वॉलंटियर है आपको जनरेटर के लिए वो एनवलप को देंगे, आप रखिए अपने पास। बोलिए परमेश्वर आपने अब तक जनरेटर के लिए नहीं बोया, एनवलप्स को लेके अपने पास रखिए। बोलिए परमेश्वर तू बोने वालों के हाथ में बीज को देता है ताकि वो बो सके। जो बोने की इच्छा रखता है खुदावन तू उनके हाथों को कभी खाली नहीं देता परमेश्वर। खुदावन जितने लोगों ने आज उन एनवलप्स को लिया है परमेश्वर, मेरा विश्वास है
वो एनवलप कभी भी खाली नहीं रहेगा परमेश्वर। तू इतने फाइनेंसेस को देगा परमेश्वर कि इस साल से पहले, खत्म होने से पहले परमेश्वर, वो जनरेटर हमारे इस भवन के अंदर होगा परमेश्वर। जिस प्रकार तूने हमें कुर्सियां दी, जिस प्रकार तूने हमें कैमरा दिए, जिस प्रकार तू नए लोगों को भेजता है परमेश्वर, तू अपने शब्द को भेजेगा और वो जनरेटर हमारे लिए आएगा खुदावन। ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, फाइनेंसेस के लिए धन्यवाद कीजिए, उन बीजों के लिए धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर बोलिए परमेश्वर धन्यवाद। और इसको रिलीज करेंगे परमेश्वर के भवन के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए आप बोइए। चाहे वो 20 हो, 50 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, मैं नहीं जानती। सुसमाचार के लिए उस बीज को बोइए और बोलिए परमेश्वर, बोने वाले को बीज तू देता है और खाने के लिए तू रोटी देता है, और वो बीज जब हम बोते हैं तो उसको फलवंत करता है पिता परमेश्वर। हमारे इन बीजों को फलवंत करना पिता, दशांश को रिलीज करते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर। गलातियों के पुस्तक में लिखा है जब हम बोते हैं तो बड़े फसल को हम काटते हैं। आज बोइए और बोलिए परमेश्वर, जैसे मैं बोता हूं एक बड़े फसल को मैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में मैं काटूंगा। इस साल खत्म होने से पहले मैं प्रमोशंस के गुड न्यूज़ के साथ वापस आऊंगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।